नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जो बात हमें सही लगती है वो भाई पूरी दुनिया को ही सही लगती होगी? आज हम दिमाग के एक ऐसे ही बड़े दिलचस्प धोखे पर बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट। चलिए समझते हैं कि आखिर हमारा दिमाग ये खेल खेलता क्यों है। तो देखिए, इसकी परिभाषा में उतरें उससे पहले बस एक पल के लिए सोचते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि हमारे जो पसंदीदा गाने हैं या फिल्में या कोई भी विचार, वो असल में ज्यादातर लोगों को भी पसंद होंगे? बस यही यही वो सोच है जिसके पीछे का साइंस हम आज समझने जा रहे हैं। तो इस सोच का एक नाम है फॉल्स कॉन्सेंसस इफेक्ट। और अगर बिल्कुल सीधा सीधे शब्दों में कहें ना, तो ये बस एक भ्रम है कि अरे, सब मेरी तरह ही तो सोचते हैं। तो मनोवैज्ञानिक लोग इसे कैसे समझाते हैं? देखिए, ये एक कॉग्निटिव बायस है। मतलब दिमाग का एक शॉर्टकट, जहां हम ये मान बैठते हैं कि भाई हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारी मान्यताएं यही नॉर्मल है, और ज्यादातर लोग भी ठीक वैसा ही सोचते होंगे। और इस बड़े ही दिलचस्प पैटर्न को ना सबसे पहले 1977 में सोशल साइकोलॉजिस्ट ली रॉस ने दुनिया के सामने रखा था। चलिए इसको और भी आसान बना देते हैं। मतलब बेसिकली हमारा दिमाग अपने आप ये मान लेता है कि जो मैं सोचता हूँ वही तो सब सोचते हैं। ये कुछ एक ऑटोमेटिक सेटिंग की तरह है जिसके जरिए हम दुनिया को देखते हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस आइडिया को साबित कैसे किया गया? इसकी कहानी जुड़ी है 1977 की एक बहुत ही मजेदार स्टडी से, जिसे आज हम सब सैंडविच बोर्ड स्टडी के नाम से जानते हैं। और पता है, इसी स्टडी ने पहली बार दिमाग के इस झुकाव को सबके सामने लाकर रख दिया। तो ली रॉस की स्टडी में हुआ ये कि पार्टिसिपेंट्स के सामने एक सिचुएशन रखी गई। उनसे पूछा गया, क्या आप अपने कॉलेज कैंपस में ईट एट जोज लिखा हुआ एक बड़ा सा सैंडविच बोर्ड साइन पहनकर घूमेंगे? जरा एक मिनट के लिए सोचिए, अगर आपसे पूछा जाता तो आप क्या करते? और यहाँ पर जो नतीजे आए ना, वो सच में चौंकाने वाले थे। जिन स्टूडेंट्स ने साइन पहनने के लिए हाँ कहा, उनको लगा कि ज्यादातर लोग हाँ ही कहेंगे, और जिन्होंने मना कर दिया उन्हें लगा कि अरे, ज्यादातर लोग तो मना ही करेंगे। मतलब दोनों ही ग्रुप्स को ये लग रहा था कि उनकी अपनी पसंद ही आम पसंद है। कमाल है ना? तो इस स्टडी ने एक बहुत ही गहरी बात साबित कर दी। वो ये कि हम सब अनजाने में ही सही ये मानकर चलते हैं कि हमारे फैसले और हमारी राय ही नॉर्मल हैं, और ज्यादातर लोग भी हमारी ही तरह सोचते हैं। चलिए अब इस लैब से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ कहाँ और कैसे दिखाई देता है। और यकीन मानिए, ये हर जगह है। और ये सोच सच में हर जगह दिखते है। पॉलिटिक्स को ले लीजिए। हम मान लेते हैं कि अरे, मेरी पार्टी को ही तो ज्यादातर लोग सपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी में मेरा वाला फोन ही बेस्ट है, ये तो सब मानते हैं। अरे, यहाँ तक कि खाने पीने की पसंद से लेकर मॉरल डिसीजंस तक हम अपनी राय को ही पूरी दुनिया की राय समझ बैठते हैं। और कुछ जगहों पर तो इसका असर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। जरा सोचिए, हमारे दोस्तों का ग्रुप, जहां सबकी पसंद नापसंद कितनी मिलती जुलती है ना? या फिर सोशल मीडिया, जहां एल्गोरिदम हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। ये जो इको चैम्बर्स बन जाते हैं ना, इनमें हमें पक्का लगने लगता है कि हमारी सोच ही पूरी दुनिया की सोच है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? इस सोच के पैटर्न के पीछे कुछ बड़े गहरे साइकोलॉजिकल कारण हैं। चलिए अब उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके पीछे कुछ बड़े मजबूत कारण हैं। पहला तो ये कि हम ज्यादातर अपने जैसे लोगों के बीच ही रहते हैं, तो हमें लगने लगता है कि भाई पूरी दुनिया ही ऐसी है। दूसरा, ये हमारे सेल्फ एस्टीम के लिए अच्छा है। मतलब ये सोचना कि हम सही हैं और भीड़ के साथ है, ये हमें कॉन्फिडेंस देता है। तीसरा, ये दिमाग के लिए आसान रास्ता है। अलग अलग विचारों को समझने में मेहनत लगती है, ये मान लेना कि सब सहमत है, इसमें नहीं। और आखिर में ये हमारी ग्रुप आइडेंटिटी को, हमारी पहचान को और मजबूत करता है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है। तो अगला सवाल ये है कि इसका असल दुनिया में असर क्या होता है? और सबसे जरूरी बात, क्या हम दिमाग के इस जाल से बाहर निकल भी सकते हैं? इस सोच के ना एक सिक्के की तरह दो पहलू हैं। एक तरफ इसके नेगेटिव असर काफी गंभीर हो सकते हैं, जैसे गलतफहमियां बढ़ती हैं, बहस होती है, और यहाँ तक कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि कभी-कभी ये हमें कॉन्फिडेंस भी देता है। ये महसूस कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। तो फिर इस दिमागी शॉर्टकट से बचा कैसे जाए? देखिए,
सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है ये मानना कि दुनिया में अलग अलग तरह के नज़रिए होते हैं और वो भी सही हो सकते हैं। हमें जानबूझकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दूसरे लोगों की राय भी सुननी चाहिए। अपनी धारणाओं पर नहीं बल्कि असली डेटा, असली फैक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, एम्पैथी, मतलब दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर में इस पूरी बातचीत का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इस एक लाइन में छुपा है। ये इंसान की वो प्रवृत्ति है जिसमें वो मान लेता है कि उसके अपने विचार और व्यवहार असल में जितने हैं उससे कहीं ज्यादा आम हैं और ज्यादातर लोग उन्हें मानते हैं। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने जैसा है। ऐसी कौन सी एक मान्यता है, कौन सा एक विश्वास है जो हमें लगता है कि बहुत ही आम है, पर शायद वो उतना आम ना हो? इस पर सोचना शायद दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।